Hi guys, this is Preeti, your friend astrologer, tarot card reader, twin flame specialist and intuitive coach. हो सकता है Taurus, today I'm presenting your monthly reading for the month of May 2020. So Taurus, what I'm seeing is कि आप जो हैं किसी के साथ अनहेल्दी वे में अटैच्ड हैं, या हो सकता है वो पर्सन आपके साथ अनहेल्दी वे में अटैच्ड हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. मैं देख पा रही हूँ कि शायद वो पर्सन आपके साथ अनहेल्दी वे में अटैच्ड है, और यू आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, और दैट पर्सन इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. यू कंसीडर दैट पर्सन एज योर सोलमेट. हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो, या कोई फायर साइन हो, क्योंकि इस पर्सन ने लेपर्ड प्रिंट पहना है. हो सकता है कोई फायर साइन हो, और ये भी हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, ये भी हो सकता है, या कोई फायर साइन भी हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस. आपको लगता है कि वो मेरा सोलमेट है या मेरा पार्टनर है, या आपको ये लगता है कि या हो सकता है आप लोग बिजनेस पार्टनर्स भी हों, या आप लोग फ्रेंड्स हो, और अब आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस आ गए हो सडनली, एंड आपको ये लगता है ये जो रिलेशनशिप है डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन कनेक्शन है ये. एंड उस पर्सन ने आपको छोड़ा एंड यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड. क्या हो सकता है टॉरस, आपकी ये आपने उस पर्सन को मतलब छोड़ा हो, और वो पर्सन आपके लिए लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील कर रहे हो. क्रॉस वॉचर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. हो सकता है टॉरस ने आपको छोड़ा एंड यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड. एंड अगर टॉरस ये आपकी एनर्जी, तो डेफिनेटली वो पर्सन अपने काम पे फोकस्ड है, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहते हैं. एंड अब शायद आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स ना लगा रहे हो, और अपने मतलब आप यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड, बट स्टिल यू लव दैट पर्सन, एंड योर इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग फॉर दैट पर्सन. हो सकता है आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में हो, कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और वाटर साइन दिख रहा है मुझे. एंड हो सकता है आप किसी कार्मिक साइकिल में हो, या आप लोग मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो, फिर घूम फिर के फिर पॉइंट ए पे आ जाते हो. ये भी एक सिचुएशन देख पा रही हूँ मैं. राउंड एंड राउंड सिचुएशन है. आप लोग बार बार उस काम में, मतलब एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे. आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं टॉरस, आप यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, बट आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सिचुएशन से बाहर निकलना, इस सिचुएशन से वॉकआउट करना. या हो सकता है पास में आप दोनों एक दूसरे से वॉकआउट कर गए हो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप लोग शायद आप लोग के बीच में कोई स्टेलमेट कंडीशन है, आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से शायद आप लोग एक दूसरे से वॉकआउट कर गए हो, आप लोग अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर गए हो. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ये भी जैसे कि मैंने बताया, आप लोग पार्टनर्स हो सकते हो, फ्रेंड्स हो सकते हो, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो सकते हो, या फ्रेंड्स की पार्टी में मिले हो सकते हो. या ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके जो मतलब आप लोग के कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप लोग के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं हो सकते हैं, या आप लोग एक दूसरे के बारे में जो जानते हो वो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू जानते हो. आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, बट आपका कोई कॉमन फ्रेंड है जो आपको उनकी खबर और उनको आपकी खबर देता है. या हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो, काम की वजह से हो सकता है ये इश्यूज़ हो रहे हो, या वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, अपने प्रोफेशन अपने काम पे फोकस कर रहे हो, इस वजह से ये इश्यूज़ हो. या टॉरस आप अपने काम पे अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, इस वजह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं. यू आर द प्रोवाइडर इन दिस सिचुएशन. टॉरस ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है. डेफिनेटली यू आर द प्रोवाइडर इन दिस सिचुएशन. एंड ऐसा हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा होगा कंपैरेटिवली उस पर्सन से, और इस वजह से शायद आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या आपकी फैमिली नहीं मानती इस वजह से, क्योंकि पेंटिकल्स का इशू है. या ये कह दीजिए कि अगर टॉरस आपका पेंटिकल्स का इशू है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक थर्ड पार्टी की बात हो सकती है. क्या पता आपके पास पैसा ना हो इतना, इस वजह से आप लोगों की फैमिलीज़ ना मानती हो, उस पर्सन के पास ज़्यादा उस पर्सन की फैमिली के पास ज़्यादा पैसा हो, या वो आपसे प्रोफेशनली ज़्यादा स्ट्रांग हो और आपके पास कंपैरेटिवली कम पैसा हो, या वाइसी वर्सा. ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप अपने कार्य में ज़्यादा स्टैब्लिश हैं, और वो पर्सन ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं है, इस वजह से आपके पेरेंट्स नहीं मानते. या ये भी एक पॉसिबिलिटी, यू आर द प्रोवाइडर इन दिस सिचुएशन. आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा देकर पे मतलब यू आर मेकिंग मोर एफर्ट्स, यू आर प्रोवाइडिंग योर एनर्जी, टाइम, एंड you are more involved in the situation, and but that person is not showing any affection towards you. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ये हो सकता है आप अपने प्यार का कप उन्हें ऑफर करना चाहते हो, बट वो पर्सन आपके प्यार का कप रिसीव नहीं करना चाहते. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. वो पर्सन शायद मेच्योर हो सकते हैं, या आप जो है वो आप, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. यू आर लेस मेच्योर देन दैट पर्सन. वो ज़्यादा मेच्योर है, वो ज़्यादा समझदार है, और उनको अब लगता है यू आर अ पेज एंड शी इज़ अ क्वीन. अब उनके लेवल की मेच्योरिटी नहीं रखते. वो मैंने भी क्लैरिफाई किया था, ये कार्ड मून कार्ड आया था. हो सकता है उन्हें कोई फियर हो, या कोई बात वो आपसे छुपाते हो, या फिर उनके कोई मतलब लाइक मदर इश्यूज़ हो, उनकी मम्मी से उनकी नहीं बनती. बट डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ, जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया कार्ड को, तो ये छुपा रहे कि ही और शी ऑल्सो टेक यू एज हिज सोलमेट और हर सोलमेट.
वो आपसे छुपाते हैं इस बात को, वो शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करते, या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कभी आप पे एक्सप्रेस नहीं किया, या वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं अभी आपसे करंटली, या आप भी होती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप शायद छुपा रहे हो कि आप उन्हें अपना सोलमेट समझते हो। जब भी आप कमिटमेंट मांगते होंगे इस पर्सन से, ये पर्सन आपको पीठ दिखा के भागता होगा, ये दैट पर्सन इज इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। वो आते हैं जाते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, एंड बट कोई कमिटमेंट नहीं देखते। आप जब भी कमिटमेंट मांगते होगे, जब भी आप कहते होगे लेट्स मूव दिस रिलेशनशिप टू अ नेक्स्ट लेवल, वो डेफिनेटली पीठ दिखा के भागते होंगे, या वो कोई, जब भी आप उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करते होगे तो वो कोई ना कोई बात मतलब कोई ना कोई चीज़ कह कर अवॉइड करते होंगे इस बात के बारे में बात करना। यू सॉरस और दैट पर्सन, दो बोथ ऑफ यू इज गार्डेड, मतलब आर गार्डेड, ठीक है, आप भी गार्डेड हैं और शायद वो पर्सन भी गार्डेड है। ये हो सकता है कि टॉरस आप गार्डेड है उस पर्सन से, आप उन्हें अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं देते आपको, वो कोई प्रॉमिस नहीं देते, वो उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना नहीं चाहते, इस वजह से आप गार्डेड हैं। या ये उस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि आप कमिटमेंट मांगते हो उनसे और वो भागते हो पीठ दिखा के, और इस वजह से वो आपको आने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में, वो बात करना नहीं चाहते आपसे। हो सकता है वो आपको दूर से देखते हो, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है टॉरस, आप उन्हें दूर से देखते हो एंड यू कंसीडर दैट पर्सन एज योर वर्ल्ड। उन्होंने इस रिलेशनशिप में अपनी स्ट्रेंथ रखी हुई है, ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं। एंड हो सकता है उन्होंने अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस भी ना किए हो बहुत टाइम से। यह हो सकता है उन्होंने कभी यही शेयर ना किया हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, या ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी विद यू, या आपको वो अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझते हैं। डेफिनेटली वो आप उनको, यू आर मिररिंग ईच अदर, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एंड आप मेच्योर हैं उनसे, एंड कंपैरेटिवली वो ज़्यादा समझदार है इस रिलेशनशिप में, एंड आप उनको अपना मतलब काउंटर पार्ट समझते हैं, यू कंसिडर दैट पर्सन एज योर काउंटर पार्ट। हो सकता है वो पर्सन किसी हिली एरियाज से हो, किसी हिली एरिया से हो ये वो पर्सन, या कहीं जहाँ माउंटेन्स हो और बहुत ज़्यादा डेजर्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये कहीं जहाँ सिर्फ माउंटेन्स हो, ऐसे ऐसे एरिया से है वो पर्सन। यू आर फीलिंग पैशनेट अबाउट दैट पर्सन एंड यू वॉन्ट न्यू बिगिनिंग विद दैट पर्सन। आपने उनको अपने प्यार का कप ऑफर किया था, मतलब प्रीवियसली आपने इस रिलेशनशिप में उनको अपना प्यार का कप ऑफर किया, बट उन्होंने इस प्यार के कप को रिसीव नहीं किया, उनका ध्यान शायद अपने पेंटिकल्स पे था, अपने काम पे था, या हो सकता है उनको कोई इशू हो, कोई डर हो, कोई एंजाइटी की फीलिंग हो, या कुछ और मतलब उनके माइंड में चलता हो, या कुछ छुपा रहे हो वो आपसे, इस वजह से उन्होंने ये जो है प्यार का कप ऑफर मतलब रिसीव नहीं किया। आपको अब बर्डन फील हो रहा है टॉरस सिचुएशन में, एंड यू वांट टू रिलीज दैट बर्डन, यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी बर्डन इन दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं, एंड आपको लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल के जाना ही मेरे लिए ठीक रहेगा, लेकिन आपके माइंड में चलता है यू वांट यूनियन विद दैट पर्सन, बट आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। यू आर जगलिंग अलॉट, आप कंफ्यूज हैं इस सिचुएशन के अंदर, आपको समझ नहीं आता। बट डेफिनेटली मैं जो देख पा रही हूँ इस अभी तो नहीं, अभी इस पर्सन की शायद ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक्शन का कोई कार्ड नहीं दिख रहा। बट डेफिनेटली फ्यूचर में आप लोगों के इस रिलेशनशिप में यूनियन आने वाला है, डेफिनेटली ये दैट पर्सन वांट्स टू यूनाइट विद यू। तो मैं ये देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ मई या इन द मंथ ऑफ जून आपके रिलेशनशिप में यूनियन की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है ये। सो दिस इज़ योर मंथली रीडिंग टॉरस, थैंक यू सो मच, एंड आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड बताइए आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है मैं आप लोगों के लिए, ताकि नई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।